किसान आज़ाद हो गया। 70 सालों के बाद अंग्रेजों के कानून की सिविल की बेड़ियां टूट गई। विरोध करने वाले भ्रमित लोगों ने बेड़ियों को हीरे जवाहरात समझ लिया। किसानों के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। किसान विरोध प्रदर्शन में कई राजनीतिक पार्टियां भी शामिल हो चुकी हैं और अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में लगी हुई हैं। ये तो वही बात हुई कि 70 सालों से किसी के हाथ और पाँव में बेड़ियां हो तो वह बेड़ियों को ही अपने अंग मान लेगा। जो लोग सरकार के द्वारा लाए जा रहे 3 कृषि बिल सुधारों का विरोध कर रहे हैं, उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। विरोध करने वाले भ्रमित लोगों ने बेड़ियों को ही हीरे जवाहरात समझ लिया। सबसे पहली बात, ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि मंडियों को खत्म कर दिया गया है। बिल्कुल नहीं, मंडियों को खत्म नहीं किया गया है। किसान मंडी में आज भी अपना अनाज बेच सकता है, लेकिन अब किसानों के पास मंडी के अलावा दूसरे विकल्प भी खुल गए हैं। पहले किसान अपने गांव या आसपास किसी अन्य को निजी तौर पर या फिर मंडी समिति में या फिर सरकार को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अपना अनाज बेच सकता था। आज बदली हुई व्यवस्था में भी किसानों के पास इन तीनों ही माध्यमों से अपना अनाज बेचने की सुविधा है। सिर्फ एक माध्यम और इसमें जोड़ दिया गया है और वो है अब किसान दूसरे राज्यों में जिसको चाहे उसको अपना अनाज बेच सकता है। यानी पहले उसके पास अपना अनाज बेचने के सिर्फ 3 विकल्प थे, लेकिन अब ये विकल्प खुलकर हजारों में हो गए हैं। हो सकता है कि कल को किसान किसी मोबाइल एप्लीकेशन पर ही घर बैठे अपना अनाज किसी कंपनी को अपनी तय की हुई कीमत पर बेच दे। सरकार जिन 3 कृषि बिलों की बात कर रही है उसमें पहला बिल है द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स बिल 2020। दूसरा बिल है द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस इंश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज बिल 2020। एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट। ये तीनों ही बिल एक तरह से अंग्रेजों के जमाने के कानून एसोसिएशन कमोडिटीज एक्ट 1955 की काट है। इन बिलों से किसान को क्या लाभ होगा यह समझने की जरूरत है। 1955 के एसोसिएशन कमोडिटीज एक्ट का निवेशक अंग्रेजों के जमाने का कानून है, जिसके माध्यम से ये नियंत्रित किया जाता है कि किसान का कितना अनाज स्टोर किया जाए और न बेचा जाए। इसकी जड़ में अंग्रेजों के जमाने के कुछ खास कानून हैं, जिसकी वजह से दूसरे विश्व युद्ध के दौरान 1942 में अकाल की वजह से बंगाल में 3 से 4 करोड़ लोगों की मौत हो गई थी। अंग्रेजों ने इस तरह के कानूनों के माध्यम से किसानों का अनाज खरीद कर स्टोर कर लिया और बेचने पर भी नियंत्रण स्थापित कर लिया। दूसरे विश्व युद्ध में जापान की फौजों के डर से अंग्रेजों ने बंगाल में सारा अनाज स्टोर कर लिया। इस वजह से वहां भयंकर अकाल पड़ा और करोड़ों लोगों की मौत हुई। मंडी समिति का कानून भी धीरे धीरे ठीक अंग्रेजों के जैसा कानून ही हो गया, क्योंकि यहाँ किसानों और व्यापारियों के बीच में दलाल आकर बैठ गए। इन्हीं दलाल ने 70 सालों से किसान को नोच नोच कर खाया। ये नए काले अंग्रेज बन गए। अब सरकार ने बिल लाकर इन दलालों के पर कतर दिए हैं। शिरोमणि अकाली दल के नाराज होने की सबसे बड़ी वजह यह है कि पंजाब की मंडियों पर उसका एक छत्र राज चलता था। दलाल की अकाली दल के नेता थे जो किसानों से भी कमीशन खा रहे थे और व्यापारियों से भी कमीशन खा रहे थे और फिर जबरदस्त करप्शन की कमाई कर रहे थे। अब सरकार ने अकाली दल की ये करप्शन वाली रसद काट दी है, इसलिए अकाली दल तिलमिलाया हुआ है। अब देखते हैं कि इन 3 बिलों से क्या लाभ होता है। पहला बिल द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स बिल 2020। इससे किसानों को मंडी के अलावा दूसरे व्यापारियों कंपनियों को सीधे अनाज बेचने का अधिकार मिलेगा। द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस इंश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज बिल 2020। इससे खेती किसानी करने वाली बिजनेस कंपनियों को अनाज स्टॉक करने का अधिकार मिल जाएगा। तीसरा बिल एसेंशियल कमोडिटी अमेंडमेंट। इससे किसान और दूसरी कंपनियों के बीच सीधा एग्रीमेंट हो जाएगा, यानी किसान और व्यापारी पहले ही बात कर लेंगे कि किसान को क्या फायदा करना है और व्यापारी को क्या बेचना है। जैसे चिप्स बनाने वाले किसान ने आलू पैदा करने वाले किसान से समझौता कर ली। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर प्रधानमंत्री ने पहले ही आश्वासन दे चुके हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर प्रधानमंत्री पहले ही आश्वासन दे चुके हैं। वैसे यहाँ ये समझने की जरूरत है कि सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य के माध्यम से जो अनाज किसानों से लेती है वही अनाज वो सरकारी गोदामों में स्टॉक कर देती है। फिर यही अनाज गरीब जनता को सस्ती दरों में बांटा भी जाता है। सरकार इस योजना को खत्म नहीं करने जा रही है, इसलिए एमएसपी के खत्म होने की अफवाह फैलाना गलत। ये कहा जा रहा है कि कारपोरेट खेती किसानी पर कब्जा कर लेगा। मेरा सवाल ये है कि आज की व्यवस्था में भी तो लेज का पैकेट 10 रुपए का बिकता है और किसान को
इसमें लगने वाला एक आलू चवन्नी अठन्नी का मंडियों में बेचना पड़ता है। उम्मीद करें कि शायद किसानों को फायदा हो, क्योंकि बीच से दलाल हट जाएं। सबसे बड़ी बात होती है सदाचार। अगर किसान नेता ही बड़ी बड़ी कंपनियों के हाथों बिक जाए तो फिर कोई कर ही क्या सकता है। वरना अगर सारे किसान मिलकर तय कर ले कि उनका भाव ये है, तो क्या किसी कंपनी की मजाल है कि उससे नीचे के भाव पर खरीद ले। किसी भ्रम में फंसने की जरूरत नहीं है। इस बिल से किसान को सिर्फ फायदा ही होगा, लेकिन क्योंकि किसान पुरानी गुलामी वाली व्यवस्था में ढल चुका है, इसलिए उसे थोड़ा असहज महसूस हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्पॉट।